Hello everyone, welcome back to पहल क्लासेस। आई एम रचना, योर केमिस्ट्री टीचर। हमने अपने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में क्लास 9 साइंस का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया था। उसके बारे में हमने देख लिया था कि मैटर क्या होता है और मैटर के कुछ करेक्टरिस्टिक्स हमने देखे थे। आज के वीडियो लेक्चर में हम करेक्टरिस्टिक्स से आगे देखने वाले हैं। डिफ्यूजन क्या होता है, उससे रिलेटेड हम कुछ एक्टिविटी देखेंगे और देखेंगे कि मैटर कौन कौन सी स्टेट में एग्जिस्ट करता है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं और देखते हैं फर्स्ट एक्टिविटी। ओके, सो यदि हम बात करें कि हमें एक्टिविटी परफॉर्म करनी है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा। 2 बीकर लेने हैं वाटर के, ठीक है। ग्लास ले लीजिए या बीकर ले लीजिए। हमने क्या किया, 2 बीकर लिए। ओके, एक बीकर के अंदर हमने इंक ड्रॉप डाली और दूसरे बीकर के अंदर हमने डाली हनी ड्रॉप। ओके, इन दोनों बीकर को क्या करना है, ऑब्जर्वेशन के लिए साइड में रख देना है, एक में इंक डाल के और एक में हनी ड्रॉप डाल के। अब इन दोनों बीकर को हमें क्या करना है, ऑब्जर्व करना है, देखना है कि उनमें क्या होता है। तो यदि हम उसको ध्यान से देखते हैं तो हमें पता चलेगा कि जिस वाटर बीकर के अंदर हमने इंक ड्रॉप डाली थी वो इंक ड्रॉप फटाफट डालते से किसमें डिजोल्व हो जाती है, वाटर के अंदर अच्छे से डिजोल्व हो जाती है। हमारे बिना कुछ करे वो अपने आप क्या होती है, डिजोल्व होती है। वही हम बात करें हनी वाले की, जिस सेकेंड वाटर बीकर था उसमें हमने हनी ड्रॉप डाली थी। वो जो हनी ड्रॉप है वो हम देखेंगे, यदि अपन करते हैं एक्टिविटी तो हमें पता चलता है कि वो थोड़ा टाइम लेती है वाटर में डिसॉल्व होने में। ओके, तो दोनों बीकर का हमने देखा, जो हनी ड्रॉप थी वो एज कंपेयर टू इंक थोड़ा डिसॉल्व होने में टाइम लेती है, ये ऑब्जर्वेशन हमने देखा। सो इस ऑब्जर्वेशन से हमें क्या पता चलता है कि जो भी कोई मैटर अपने पास में प्रेजेंट है उसके पार्टिकल्स हैं वो क्या करते हैं, अपने आप किसी भी दूसरे मैटर में इंटरमिक्सिंग होके उसमें डिसॉल्व हो जाते हैं। लाइक इंक और हनी ने किया। इंक थी, जैसे ही वो वाटर बीकर में गई वो क्या हो गई, डिसॉल्व हो गई बिना कुछ करे। उसी तरीके से जैसे हमने हनी की ड्रॉप डाली और वो भी क्या हो गई, डिसॉल्व हो गई, बट उसने थोड़ा टाइम लिया। रीजन क्या है इसका टाइम लेने का, क्योंकि जो इंक होती है उसके कंपैरिजन में हनी थोड़ा डेंस होता है। ओके, इसलिए वो वाटर में डिसॉल्व होने में थोड़ा सा टाइम लेता है एज कंपेयर टू इंक। ओके, चलो हम देखते हैं इससे रिलेटेड एक एक्टिविटी देखी हमने जो, उसको देख लेते हैं। देखो, आपको इधर वाटर बीकर्स में नजर आ रहा होगा, ठीक है। ये जो वाटर बीकर है, आपको इधर इस वाटर बीकर में नजर आ रहा होगा, हम इंक की ड्रॉप डाल रहे हैं। जैसे इंक की ड्रॉप डाल रहे हैं ये इंक क्या हो रही है, इसमें डिजोल्व हो जा रही है। उसी तरह यदि हम इधर देखते हैं, इसमें जैसे ही हमने क्या की, हनी ड्रॉप डाली, हनी एज कंपेयर टू इंक इसमें डिजोल्व होने में क्या लगा रहा है, टाइम ले रहा है। क्या सबको नजर आ रहा है स्क्रीन पे, जो इंक की ड्रॉप गिर रही है वो फटाफट डिजोल्व हो रही है और जो हम हनी की ड्रॉप डाल रहे हैं बीकर के अंदर उसमें डिजोल्व होने में थोड़ा टाइम लग रहा है एज कम्पेयर टू इंक। आई होप स्क्रीन पे दिख रहा होगा सबको ये टाइमिंग, जो ये टाइम ले रहा है। ओके, चलो, तो ये जो एक्टिविटी थी वो हमने परफॉर्म करके देखी कि क्या होता है, तो इसका कंक्लूजन पता चल गया हमें क्या है। अब क्या करते हैं, एक्टिविटी पढ़ लेते हैं। ओके, चलो देखते हैं क्या है एक्टिविटी। टेक 2 glasses beakers filled with water, put a drop of blue or red ink slowly and carefully along the sides of the first beaker and honey in the same way in the second beaker. Okay, leave them undistributed in your house or in a corner of the class. Record your observations. हमें क्या करना है, हमारे ऑब्जर्वेशन को रिकॉर्ड करना है। देखते हैं क्या ऑब्जर्वेशन हुआ, हमने देख ही लिया है। We observe that the drop of ink diffuses in the water and that the drop of honey takes some time to diffuse into the water and that it does not dissolve immediately. यही बात मैंने आपको बताई है कि वाटर में जब इंक डालते हैं वो फटाफट डिजोल्व हो जाती है और हनी इतना इमीडिएटली डिजोल्व नहीं होता है। ओके, कंक्लूजन क्या निकलता है इससे, देखो, इन द अबव एक्टिविटी वी ऑब्जर्व दैट particles of matter intermix on their own with each other through the diffusion. ओके, तो ये जो एक्टिविटी थी एक्चुअली डिफ्यूजन समझाने के लिए थी। ओके,
क्या कंक्लूजन निकला इससे कि जो भी पार्टिकल्स होते हैं मैटर के वो एक दूसरे में क्या करते हैं, इंटरमिक्स हो जाते हैं थ्रू द डिफ्यूजन। इंटरमिक्स क्यों होते हैं अपने आप, डिफ्यूजन के थ्रू, क्योंकि उनके बीच में क्या होता रहता है, डिफ्यूजन होता रहता है। ओके, सो अब हमें समझना है कि डिफ्यूजन क्या होता है, तो देखते हैं डिफ्यूजन क्या होता है। जस्ट मैंने अभी बोला कि पार्टिकल्स की इंटरमिक्सिंग, तो डिफ्यूजन भी वही है। कोई भी मैटर है, उनके पार्टिकल्स है, दो डिफरेंट मैटर है, ठीक है, उनके पार्टिकल्स वो एक दूसरे में अपने आप क्या हो जाते हैं, इंटरमिक्स हो जाते हैं, जिसके वो क्या होते हैं, डिसॉल्व होते हैं। इस अपने आप इंटरमिक्सिंग को ही पार्टिकल्स की हम क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन। समझ आया डिफ्यूजन क्या होता है, पार्टिकल्स की इंटरमिक्सिंग को हम क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन बोलते हैं। देखते हैं इसकी डेफिनेशन क्या बोलती है। देखो, द इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑफ टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर ऑन देयर ऑन इज कॉल्ड डिफ्यूजन। समझ आया डिफ्यूजन क्या होता है। जैसे हमने एग्जाम्पल लिया इनका, अब हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, एक किसी और चीज का एग्जाम्पल लेते हैं और देखते हैं कि डिफ्यूजन कैसे होता है। आप सब लोगों ने देखा होगा कि जो गरम खाना घर में बनता है, ओके, उसकी हमें क्या होती है, स्मेल आती है, खुशबू दूर से ही आने लग जाती है जब कुछ खाना बन रहा होता है। आपकी मम्मी यदि कुछ अच्छा बना रही है किचन में, आपको रूम में बैठे हुए यदि वो खुशबू आ रही है, तो आप जाते हो और पूछते हो कि आज किचन में क्या बन रहा है, आज ऐसा क्या बन रहा है खाने में। तो वो गरम खाने की खुशबू आप तक पहुंची, ठीक है। वो कैसे पहुंची, जो खाना बन रहा था वो गरम हो रहा था, उसके पार्टिकल्स क्या कर रहे थे, मूव कर रहे थे। अब वो जो पार्टिकल्स है खाने के, वो क्या करते हैं, एयर में मिक्स होके, इंटरमिक्स होके एक जगह से दूसरी जगह पे क्या करते हैं, मूव करते हैं। इसलिए आपको क्या होती है, वो खाने की खुशबू आती है। तो समझ आया। तो ये भी एक तरह का क्या है, डिफ्यूजन है। डिफ्यूजन की वजह से आपको क्या हुआ, खाने की खुशबू आई। इसके अलावा यदि हम एक और एग्जाम्पल ले, तो परफ्यूम का एग्जाम्पल ले सकते हैं। हम कभी भी स्प्रे करते हैं परफ्यूम को, तो एक जगह यदि स्प्रे किया है तो दूसरी जगह भी यदि आप खड़े हैं तो आपकी उसकी स्मेल आती है। ओके, फॉर एग्जाम्पल यदि कोई अच्छा परफ्यूम लगा के आता है और वो क्लास में एंटर होता है आपकी, तो उसकी खुशबू आपको आसपास वाले लोगों को आती है। ऐसा क्यों है, क्योंकि जो परफ्यूम यूज किया है, स्प्रे किया गया है, उसके पार्टिकल्स होते हैं वो एयर में मिक्स हो जाते हैं, अपने आप इंटरमिक्स होते हैं थ्रू द डिफ्यूजन। ओके, ये डिफ्यूजन ही एक तरह का, पार्टिकल्स क्या हुए, एयर में मिक्स हो गए। वो एयर में मिक्स होके क्या करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करते हैं एयर के साथ साथ में, इसलिए हमें उस परफ्यूम की स्मेल आती है। ओके, तो समझ आया, ये भी एक तरह का क्या है, डिफ्यूजन है। तो डिफ्यूजन क्या होता है, आई होप आप लोगों को पता चल गया होगा। ओके, तो ये सब कुछ एग्जाम्पल्स होते हैं किसके, डिफ्यूजन के। चलो आगे देखते हैं, और एक नेक्स्ट अपन देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स पार्टिकल्स का। हम दो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑलरेडी देख चुके हैं, अब हम थर्ड कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे। तो ये थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है, जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। ओके, समझ आया क्या बोला मैंने, कोई भी मैटर है उसके जो पार्टिकल्स है वो क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। क्या करते हैं, उनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स लगता है पार्टिकल्स में, मैटर के। ओके, कोई भी चीज है वो बनी हुई है, लाइक हम बात कर ले, अब इसको करने के लिए हम एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं। ओके, हमें एक एक्टिविटी करनी है, उसके लिए आपको चाहिए तीन चीजें। एक आयरन नेल चाहिए, ओके, एक चॉक चाहिए, और चाहिए आपको रबर बैंड। ठीक है, हम ये तीनों चीजें लेते हैं और उनको ट्राई करते हैं। जो आयरन नेल आपने ली है उसको क्या करना है, आपको हैमर से उसको तोड़ने की कोशिश करनी है, बार बार उसको मारना है और तोड़ने की कोशिश करनी है। वहीं आपने जो चौक का पीस लिया है उसे लो और उसे टुकड़े करने की कोशिश करो उसका भी, और जो रबर बैंड लिया है उसको स्ट्रेचिंग करने की कोशिश करो। ओके, जब हम ये तीनों चीज करते हैं, आप करके देख सकते हैं आसानी से, आपको क्या पता चलेगा, देखते हैं हम इमेजेस में। यहाँ पे देखो, आपको स्क्रीन पे विजिबल हो रहा होगा, एक चौक ले रखी है हमने और एक हमारे पास में हैमर। ओके, यदि हम देखें कि ये जो चौक है उसको देखो, जैसे ही हम चौक को ट्राई करते हैं, चौक के एक टुकड़े को तोड़ने की कोशिश करते हैं तो वो टूट जाती है। ओके, उसी तरीके से हम आयरन नेल लेते हैं और आयरन नेल को क्या करते हैं, उसको एक हैमर से तोड़ने की कोशिश करते हैं, तो क्या वो टूटती है। चौक का तो हम फटाफट, आपने सबने देखा होगा, थोड़ा सा पुश करते हैं और वो टूट जाती है। वहीं यदि हम आयरन नेल की बात करें, उसको आप कितना ही हथौड़े से मार लो
वो क्या करती हैं, इजीली नहीं ब्रेक होती हैं, मतलब ब्रेक ही नहीं होती है, वो ब्रेक नहीं होगी। ओके, और उसके अलावा यदि हम देखते हैं स्ट्रेच करने की, रबर बैंड को स्ट्रेच करने की, तो यदि रबर बैंड होता है, कोई ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रबर बैंड नहीं होगा तो आप उसको ज़्यादा स्ट्रेच करोगे तो वो टूट जाएगा, या फिर उसको कट करने की कोशिश करोगे तो इजीली कट हो जाएगा। ओके, तो इनसे ऑब्जर्वेशन से जो हमने ये एक्टिविटी देखी उससे क्या पता चलता है कि जो चौक का टुकड़ा था या जो चौक का पीस हमने लिया था उसमें भी पार्टिकल्स थे, वो तो अट्रैक्ट थे, तभी तो वो सॉलिड है। पार्टिकल्स क्या होते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और साथ में बंधे हुए होते हैं। ओके, लेकिन जब हम उस पीस को तोड़ने का ट्राई करते हैं तो वो क्या हो जाती है, दो टुकड़ों में बट जाती है। ठीक है, तो इसके अंदर पार्टिकल्स हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट भी कर रहे हैं, लेकिन उनका अट्रैक्शन फोर्स क्या है, कम है। ओके, वहीं हम बात करते हैं आयरन नेल की, जो आपको स्क्रीन पे विजिबल हो रहा होगा, उसको आप हैमर से कितना भी ट्राई करो तोड़ने का, वो इतना इजीली क्या, वो टूटती ही नहीं है। मतलब उसके जो पार्टिकल्स हैं वो अच्छे से बंधे हुए हैं, ठीक है, अट्रैक्शन फोर्स से जुड़े हुए हैं, और वो इतने अट्रैक्शन फोर्स इतना ज़्यादा है कि उनको ब्रेक करना क्या है, मुश्किल है, उनको ब्रेक नहीं किया जा सकता। समझ आया? तो इस एक्टिविटी से क्या कंक्लूजन निकलता है कि जो भी पार्टिकल्स, जो भी मैटर के पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करके रखते हैं, अट्रैक्शन फोर्स से जुड़े हुए होते हैं। ओके, लेकिन फर्क क्या होता है कि वो जो अट्रैक्शन फोर्स होता है वो सब्सटेंस टू सब्सटेंस, डिफरेंट सब्सटेंस पे डिपेंड करता है। किसी सब्सटेंस में अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा हो सकता है, किसी मैटर के अंदर अट्रैक्शन फोर्स कम हो सकता है एज कम्पेयर टू अदर। फॉर एग्जाम्पल आयरन नेल और यदि चौक पीस की बात करते हैं तो आयरन नेल का जो अट्रैक्शन फोर्स है पार्टिकल्स का वो क्या है, ज़्यादा है एज कम्पेयर टू चौक पीस। चौक का क्या होता है, कम होता है, इसलिए वो इजीली ब्रेक हो जाती है। तो क्या हमें समझ आया इस एक्टिविटी का मतलब क्या था? चलो आगे चलते हैं और देखते हैं, एक्टिविटी पढ़ लेते हैं क्या बोल रही है। देखो देखो, थर्ड करेक्टरिस्टिक्स क्या था, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। एक्टिविटी क्या परफॉर्म की हमने, टेक एन आयरन नेल, ए पीस ऑफ चौक एंड ए रबर बैंड, ट्राई ब्रेकिंग देम बाय हैमरिंग, कटिंग और स्ट्रेचिंग। In which of the above three substances do you think the particles are held together with greater force? हमें पता है आयरन नेल के अंदर ग्रेटर फोर्स से होगा। ठीक है, ऑब्जर्वेशन देखो आगे क्या है, since it is the most difficult to break the iron nail, therefore the particles of iron nail are held together by the strongest force. देख लिया हमने ये, followed by the piece of chalk while the particles of rubber band are held by the weakest force of attraction. ओके, समझ आ गया, हमने सब पढ़ लिया है ये सब चीजें। कंक्लूजन देखो क्या है, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। इससे कंक्लूजन क्या निकला, अट्रैक्ट करके रखते हैं एक दूसरे को मैटर के पार्टिकल्स। ओके, इसके अलावा क्या कंक्लूजन निकलता है, द स्ट्रेंथ ऑफ दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिफर्स फ्रॉम वन काइंड ऑफ मैटर टू द अदर काइंड ऑफ मैटर। ये भी मैं बता चुकी हूँ कि जो सब्सटेंस अलग अलग आएगा, मतलब मैटर जो अलग अलग आते हैं उसके अकॉर्डिंग जो उनका अट्रैक्शन फोर्स होता है पार्टिकल्स का वो भी डिफर करता है। जैसे हमने 3 एग्जांपल्स में देखा, रबर बैंड के, चौक के और आयरन नेल के बारे में। ओके, तो आई होप ये एक्टिविटी अच्छे से समझ आ गई होगी। क्या था हमारा करेक्टरिस्टिक था पार्टिकल्स का, मैटर के पार्टिकल्स का। मैटर के करेक्टरिस्टिक्स देख रहे थे हमने, क्या क्या देखा था कि मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं वो कंटिन्यूअसली मूव करते रहते हैं। ओके, इसके अलावा हमने देखा था कि मैटर के पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ही स्मॉल होते हैं साइज के अंदर, देखा था। इसके अलावा हमने देखा कि जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के वो एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करके रखते हैं। ओके, आई होप यहाँ तक समझ आ गया होगा, कोई डाउट नहीं होगा आप लोगों को। आगे चलते हैं और देखते हैं कुछ क्वेश्चंस। ओके, हमने मैटर पढ़ लिया है, मैटर क्या होता है, क्या होता है मैटर देखा था हमने क्लासेस के अंदर, जिसका क्या होता है, मास होता है। कोई भी ऐसे सब्सटेंस जिसका क्या होता है, मास होता है और वो क्या करता है, स्पेस ऑक्यूपाई करता है, उसको हम क्या बोलते हैं, मैटर बोलते हैं। अब हम देखते हैं क्वेश्चन के अंदर कि कौन से मैटर हैं। देखो क्या क्वेश्चन गिवन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर मैटर, चेयर, एयर, लव, स्मेल, हेट, आलमंड्स, थॉट, कोल्ड, लेमन वाटर, स्मेल ऑफ परफ्यूम।
ये जो इतनी सारी लिस्ट गिवन है उनमें से आपको बताना है कि मैटर क्या है। इसके लिए आपको पता होना चाहिए मैटर क्या होता है, जो मैं ऑलरेडी अभी बता चुकी हूँ और पहले प्रीवियस क्लासेस में भी मैंने आपको समझाया है। ओके, तो देखते हैं। देखो, चेयर क्या मैटर में कंसिडर की जाती है? तो आपका आंसर आना चाहिए बिल्कुल की जाती है। ओके, हम यहाँ लिख रहे हैं जो मैटर है, तो चेयर मैटर में कंसिडर की जाती है। क्यों की जाती है? क्या चेयर का मास है? बिल्कुल है, चेयर का मास होता है, मैंने एग्जाम्पल से भी समझाया था। यदि हम बात करें चेयर स्पेस ऑक्यूपाई करती है, बिल्कुल करती है। यदि कहीं भी अपन चेयर को पुट करते हैं तो वो जगह घेरेगी, उसी को तो हम क्या बोलते हैं, उसने स्पेस ऑक्यूपाई कर रखा है। समझाया था, याद आ रहा है? चलो, तो चेयर क्या हो गई आपकी? मैटर है। आगे चलते हैं और देखते हैं। सेकंड आता है एयर। तो क्या एयर भी मैटर है? आंसर क्या आना चाहिए आप लोगों का? तो एयर भी मैटर है। कैसे मैटर है? एयर में इतनी सारी गैसेस प्रेजेंट होती हैं, कुछ ना कुछ उनका मास होता है, मतलब एयर का मास होता है। हमने देखी थी एयर में कौन कौन सी गैसेस प्रेजेंट होती हैं। उसके अलावा यदि हम बात करें तो एयर क्या स्पेस ऑक्यूपाई करती है? बिल्कुल करती है। हमें एहसास होता है, हम देख नहीं पाते हैं, लेकिन क्या हमें एयर का एहसास होता है, महसूस कर पाते हैं? तो वो स्पेस के अंदर, मतलब हमारे चारों ओर कुछ ना कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करके रखती है। इसलिए हम क्या बोलते हैं, एयर को भी मैटर कंसिडर किया जाता है। समझ आया एयर मैटर क्यों है? ओके, चलो, तो एयर भी क्या होती है? मैटर में कंसिडर की जाती है। आगे चलो, स्मेल और लव। लव क्या होता है? लव एक फीलिंग है, ठीक है। लव को क्या हम मैटर कंसिडर कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते। क्या लव का कोई मास है? नहीं होता, ठीक है। उसका कोई स्पेस है? नहीं होता। क्या वो कुछ भी ऑक्यूपाई करता है? यदि उसको कहीं पे रख दिया जाता है स्पेस में, वॉल्यूम नहीं करता। तो इसका मास नहीं है, स्पेस में वॉल्यूम ऑक्यूपाई नहीं करता है, तो क्या ये मैटर कंसिडर होगा? बिल्कुल नहीं होगा। ओके, आगे चलो, देखते हैं स्मेल के बारे में। स्मेल का भी यही सिस्टम है। स्मेल भी कोई मास नहीं होता है, वॉल्यूम ऑक्यूपाई नहीं करती है, स्पेस के अंदर कोई भी जगह ऑक्यूपाई नहीं करती है, इसलिए स्मेल का भी क्या होता है? मैटर कंसिडर नहीं किया जाता है। वही आगे हेट। हेट भी सेम चीज आ जाती है। लव, लाइक लव नहीं हो सकता, वैसे हेट भी नहीं हो सकता। ओके, आगे चलते हैं। आलमंड्स। तो आलमंड्स तो बिल्कुल मैटर के अंदर कंसिडर किया जा सकता है, उसका मास भी होता है। यदि उसको हम इस तरीके से अपने हाथ पे पुट कर दें तो वो जगह भी लेता है, ओके, स्पेस ऑक्यूपाई करता है। या फिर कहीं और भी पुट कर दे तो वो स्पेस ऑक्यूपाई करता है। मास है, स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, मतलब क्या है? मैटर है। ओके, आगे चलो। देखो, थॉट मैटर नहीं होता है। हम कुछ, हमारा थॉट आया, हमने कुछ सोचा, तो क्या उसका कोई मास होगा? बिल्कुल नहीं होगा। क्या हम हमारे थॉट को कहीं पे रख दें, आई मीन अपना थॉट हमने किसी के सामने रखा, इसका मतलब ये तो नहीं है हमने अपना थॉट निकाल के रख दिया वो स्पेस ऑक्यूपाई कर लेगा, ऐसा नहीं है ना। हमारा थॉट होता है, हम सोच सकते हैं, लेकिन उसका कोई मास नहीं होता, वो कोई जगह नहीं लेता यदि हम उसे कहीं रखते हैं तो, क्योंकि हम उसे पुट नहीं कर सकते। ओके, समझ आया? तो थॉट भी क्या नहीं होता है? मैटर में कंसिडर नहीं किया जाता है। आगे चलते और देखते हैं। कोल्ड। कोल्ड भी नहीं होता है, समझ आ गया होगा इतने एग्जाम्पल से। लेमन वाटर। लेमन वाटर बिल्कुल होता है, ठीक है। लेमन वाटर का कुछ ना कुछ मास होगा, क्योंकि वाटर का भी मास होता है, लेमन का भी थोड़ा बहुत मास होगा जो आपने उसके अंदर डाला है। और फिर उसके बाद में उसको आप कहीं पे रखते हो तो वो ऑक्यूपाई करता है जगह भी, ठीक है। तो लेमन वाटर क्या है? लेमन वाटर किस में कंसिडर किया जाता है? मैटर के अंदर कंसिडर किया जाता है। आगे चलो, स्मेल ऑफ परफ्यूम। अब देखो, स्मेल और स्मेल ऑफ परफ्यूम में डिफरेंस है। स्मेल होती है, सिर्फ किसी की स्मेल आती है तो उसको हम क्या करते हैं? मैटर कंसिडर नहीं करते हैं। अगर स्मेल ऑफ परफ्यूम, परफ्यूम की स्मेल आ रही है, ओके, तो उसे क्या किया जाता है? मैटर के अंदर कंसिडर किया जाता है, क्योंकि परफ्यूम की स्मेल कब आती है? जब आपने परफ्यूम को स्प्रे किया हो, ठीक है। और वो क्या करता है? एयर में मिक्स हो जाता है। एयर में मिक्स होने के बाद में उसका कुछ ना कुछ मास होगा, और लाइक एयर स्पेस ऑक्यूपाई करती है, उस तरीके से वो जो परफ्यूम उसमें मिक्स हो चुका है वो भी क्या करता है? स्पेस ऑक्यूपाई करता है। इसलिए परफ्यूम की ये स्मेल आ रही है या फिर किसी चीज की स्मेल बोली जा रही है तो वो मैटर कंसिडर की जाती है। लेकिन यदि सिर्फ स्मेल बोला जाता है तो वो मैटर कंसिडर नहीं किया जाता है। आई होप समझ में आ गया होगा क्यों, ठीक है। चलो, तो स्मेल ऑफ परफ्यूम भी क्या होती है? स्मेल ऑफ परफ्यूम। स्मेल ऑफ परफ्यूम भी किस में कंसिडर की जाती है? मैटर के अंदर कंसिडर की जाती है। तो ये सब चीजें क्या है? मैटर है।
यदि आपको पता है मैटर किसे बोलते हैं तो आप आसानी से कोई भी एग्जाम्पल गिवन हो निकाल सकते हो कि मैटर कौन सा है, और नॉन मैटर, मैटर जो चीज़ें नहीं है उसको आप डिफ्रेंशिएट इजीली कर सकते हो। ओके, तो ये हुआ अपना फर्स्ट क्वेश्चन। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पार्टिकल ऑफ मैटर। मैटर के जो पार्टिकल है उनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होते हैं। अब मैं ये आपको ऑलरेडी प्रीवियस कुछ वीडियोस को मिला के बता चुकी हूँ। ओके, पार्टिकल्स, मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं वो साइज में बहुत छोटे छोटे होते हैं। साइज ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल। ओके, इसके अलावा हम बात करें तो पार्टिकल्स होते हैं कंटिन्यूअसली मूव करते रहते हैं मैटर के। मैटर का जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो ये सब है वो क्या होते हैं, जो मैटर है उसके पार्टिकल्स के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जो मैं प्रीवियस क्लासेस में ऑलरेडी बता चुकी हूँ। आप आराम से उन्हें कर लेंगे। आई होप उन सब पे हमने क्या की थी, एक्टिविटी भी परफॉर्म की थी। ओके, तो आई होप यहाँ तक सबको समझ आ गया होगा। जो हमने पार्टिकल्स के कैरेक्टरिस्टिक्स थे मैटर के पार्टिकल के, वो सारे आज कंप्लीट कर लिए हैं। उसके ऊपर हमने 2 क्वेश्चंस भी कर लिए हैं। ओके, अब अपना बिल्कुल नया और न्यू फ्रेश टॉपिक अपन स्टार्ट करेंगे, मैटर की स्टेट। ओके, मैटर किन किन स्टेट में एग्जिस्ट करता है, तो आज अपन देख लेते हैं मैटर किन किन स्टेट में एग्जिस्ट करता है। तो यदि हम चलते हैं प्रीवियस वीडियो में, जो फर्स्ट वीडियो लेक्चर मैंने स्टार्ट किया था, तो मैंने आपको बोला था कि मैटर क्या होता है, अच्छे से समझाया था। ओके, हमने देखा था अपने आसपास जितनी भी चीज़ें प्रेजेंट है वो सारी मैटर कंसीडर की जाती हैं। क्यों की जाती है, क्योंकि उनका मास होता है, उनका कुछ वॉल्यूम होता है। यदि हम उसे किसी जगह पे पुट करते हैं तो वो जगह घेरती है, इसलिए उनको मैटर बोला जाता है। तो क्या अपने आसपास केवल सॉलिड चीज़ें प्रेजेंट है, केवल लिक्विड चीज़ें प्रेजेंट है, या फिर केवल गैस प्रेजेंट है? नहीं, इनका मिक्सचर प्रेजेंट होता है ना। कुछ चीज़ें सॉलिड होती है, कुछ चीज़ें लिक्विड होती है, कुछ गैसेस भी प्रेजेंट होती हैं। तो जो अपने आसपास जो भी मैटर है वो किस में प्रेजेंट होता है, 3 स्टेट के अंदर एग्जिस्ट करता है। तो वो मैटर की 3 स्टेट कौन सी होती है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। आपका मैटर है वो हमेशा 3 स्टेट में एग्जिस्ट करता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। यदि हम बात करें वाटर की, ओके, वाटर भी एक तरह का आपका क्या है, मैटर है। ठीक है, वाटर 3 स्टेट में एग्जिस्ट करता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। सॉलिड के अंदर यदि हम बात करें तो आइस क्यूब की बात कर लेते हैं। लिक्विड के अंदर जो जनरली वाटर हम ड्रिंक करते हैं वो लिक्विड होता है। गैस की यदि बात करें तो वाटर वेपर की बात कर लेते हैं। ओके, तो कि यह तीनों की तीनों चीज़ें थी जो वाटर की फॉर्म्स थी, वो क्या 3 स्टेट में एग्जिस्ट करी, लिक्विड, गैस, सॉलिड। उसी तरीके से और भी मैटर होते हैं अपने आसपास, वो सॉलिड, लिक्विड और गैस फॉर्म में क्या करते हैं, एग्जिस्ट करते हैं। तो समझ में आ गया, मैटर 3 स्टेट में प्रेजेंट होता है। कौन कौन सी है हमने देख लिया। अब जो अपना आने वाला वीडियो लेक्चर है उसमें हम इनके सब के कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ने वाले हैं। ओके, सॉलिड के कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे कि क्या क्या होते हैं, लिक्विड के देखेंगे और गैस के देखेंगे। ठीक है, आज के वीडियो लेक्चर में हमने जो पढ़ा, आई होप आपको सब कुछ समझ आ गया होगा। फिर भी किसी स्टूडेंट को कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछें। तब तक अपना ख्याल रखिए, मेरे वीडियोस देखते रहिए। थैंक यू।